नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपेडो केयर पे। और मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के 2019 के साल। देखते हैं कि कुछ व्याख्या सही देख लेते हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मित्रों, जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। दाम क्या है? ये तांबे की मुद्रा होती है। 1 रुपया चांदी का सिक्का होता है, 40 दाम के बराबर होता है। ठीक है। देसाई कौन होते हैं? मराठा काल के राजस्व संग्रह अधिकारी। दीवान मुगल काल के प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता है। जरीब भूमाप की इकाई होती है। ये मुल्ला दाऊद हैं कवि और उनकी रचना है चंदायन। दामोदर कवि की रचना है पद्मावती कथा और सोमनाथ का राग बिरबोध। अमीर खुसरो का आशिका। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था है। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के राजा मान सिंह के संरक्षण में इन्होंने प्राप्त किया है। उसके बाद ये भाटा के राजा रामचंद्र के दरबारी कवि बन गए। इनके बारे में जब अकबर ने सुना तो ये अकबर इन्हें अपने दरबार में लेकर आए। राजवंश और राजधानी। पल्लव राजवंश की राजधानी कांची, पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी और काकतीय की वारंगल। गिरी और पब्बर नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अटाला मस्जिद 1408 में बनी थी। इसको इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और 1540 से 45 में स्वयं बनवाया था। ये अटाला मस्जिद जौनपुर में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसे हाजी बेगम अकबर की सौतेली माँ ने बनवाया था। और राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये औरंगजेब का पुत्र था। मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष यानी कि 1567 में शुरू किया था और शासन के 40वें वर्ष में जात और सवार का विभाजन किया था। मार्कंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के गढ़ चिलौरी जिले में है। बेनगंगा नदी के तट पर है। इसे विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। शैव, वैष्णव व शाक्त संप्रदाय से संबंधित है और नागर शैली में ये बना है। अकबर के समय राज्य के आय व्यय की गणना दाम में की जाती थी। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था इस युद्ध में। सरनाल का युद्ध एक तरह से गुजरात विजय के रूप में अकबर और इब्राहिम मिर्जा के बीच हुआ था 1572 में। धर्मत का युद्ध 1658 में औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित किया था धर्मत के युद्ध में। और जजाऊ का युद्ध 1707 में। ये भी एक तरह से उत्तराधिकार का युद्ध था बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम के बीच, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद। इक्ता प्रणाली किसने लागू किया था? तो इल्तुतमिश ने। इक्ता के प्रमुख थे मुक्ति और इससे प्राप्त आय से मुक्ति सेना व प्रशासनिक व्यय देखते थे। ये बुक है इक्ता प्रणाली के बारे में जिक्र है सियासतनामा, अबू अली हसन निजाम उल मुल्क की किताब है। तारीख़ फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीक, तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, रहला इब्न बतूता की किताब है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद, जब जो है 12 अगस्त को पहली संधि अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1780 से 84 के बीच ये युद्ध चला था। तो मंगलौर की संधि 84 में हुई थी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य। ठीक है। सालबाई की संधि 1782 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच जब चला था तो इसी में हुआ था। मद्रास की संधि 1769 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच चला था। इस युद्ध के तहत अंग्रेजों और हैदर अली के बीच ये संधि हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। और इसी के बीच में सांप्रदायिक पंचाट का जो वो था आदेश आया था तो 16 अगस्त 1932 को था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। CR फार्मूला जुलाई 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए लाया गया था। गांधी जी द्वारा स्वीकृति से प्रस्तुत किया गया था राजगोपालाचारी द्वारा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये किताब है बिपिन चंद्रा की।
जम्मू कश्मीर के राजा महाराज हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। वह 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भारत में विलय का अनुरोध 11 नवंबर 1957 को की थी और जम्मू कश्मीर की जो संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1957 को लागू हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में देख लेते हैं 1872 में, या इसे इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी कहते हैं। इसमें ये व्यवस्था दी गई थी, कोई ईसाई होने चाहिए, चाहे एक व्यक्ति शादी करने वाले लड़की और लड़कों में चाहे लड़की ईसाई हो चाहे लड़का, चाहे दोनों। लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए। इसमें बहुविवाह प्रतिबंधित कर दिया गया था। पावना का विद्रोह 1873 से 85 के बीच, एका आंदोलन 1922, संथाल विद्रोह 1855 से 56, ताना भगत आंदोलन 1914 में, भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। आईएनए के अधिकारियों पर सन 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। ये तीनों अधिकारी कौन थे? मेजर शाहनवाज खान, कर्नल गुरुदयाल, कर्नल प्रेम सहगल। वकीलों का नेतृत्व किया था भूलाभाई देसाई ने। तालचिर ये उड़ीसा में है, ये महानदी क्षेत्र में है, कोयला क्षेत्र है। कर्णपुरा झारखंड में है, दामोदर नदी घाटी में है। सिंगरौली एमपी सोन घाटी में है। एमपी के सिंगरौली व यूपी के सोनभद्र तक विस्तारित है। सिंगरेनी तेलंगाना में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। लूनी नदी के बारे में देख लेते हैं। ये जो है नागा पहाड़ी, अरावली की नागा पहाड़ी से सागरमती नाम से एक नदी निकलती है और दूसरी तरफ एक पुष्कर झील से एक सरस्वती नदी निकलती है। ये दोनों नदियाँ यहीं जहाँ पर मिलती हैं यहीं से इसका नाम लूनी हो जाता है और ये 100 किलोमीटर तक तो इसमें मीठा जल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ जाती हैं, बलोतरा बाड़मेर से आगे जब बढ़ती हैं ये नदी, ये जो है इसमें लवणीय जल हो जाता है, ठीक है, खारा जल, इसे लूणी नदी भी कहते हैं। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची द्वारा दिया गया था। बंगाल डेल्टा का भाग है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से मिलकर ये बना है डेल्टा। ये दो हिमालयी नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जबकि जो मेघना नदी है वो गैर हिमालयी नदी है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, इसे सुंदरबन का डेल्टा भी, बंगाल का डेल्टा भी कहते हैं। तो इसमें दो तरह के डेल्टे बने, पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय डेल्टा। तो पूर्वी सक्रिय डेल्टा जो बना वो मेघना नदी पर, और पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को 3 भागों में भी बांट दिया गया, मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा। पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व अनुक्रम, तो सबसे पश्चिम में सतपुड़ा है, फिर महादेव पहाड़ी है, फिर मैकाल है, फिर छोटा नागपुर का पठार है। कश्मीर घाटी व इम्फाल बेसिन सरोवरी मैदान के उदाहरण हैं, ठीक है। इम्फाल बेसिन आया था, उसकी व्याख्या में कश्मीर घाटी। हिमालय के तीनों भागों में जीवाश्म पाए जाते हैं। स्वेज नहर क्षेत्र में पड़ने वाली झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम, सबसे उत्तर में लेक मंजला है, ठीक है, सबसे उत्तर में लेक मंजला है, फिर लेक टिम्सा है उसके दक्षिण में, फिर लेक विंटर लेक है, फिर लिटिल विंटर लेक है। टाइफू या टैफू ये चक्रवात है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जापान में आते हैं। बगैयो फिलीपींस में, हरिकेन यूएसए में और टाइफून चीन में आते हैं। जो कुछ स्थानीय पवनें चलती हैं, मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस में चलती हैं। वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में माकची नामक वनस्पति है। फिम्बस वनस्पति दक्षिण अफ्रीका में, चैप्रल कैलिफोर्निया में और मैटोरल चिली में ये वनस्पति है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताजिकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। वनस्पति और क्षेत्र की बात फिर से कर लेते हैं। अधिजीवी वनस्पति कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। बबूल कटीड़ी झाड़ी हैं तो सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा। बयोबाब सवाना क्षेत्र में, और देवदार जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। बड़े शिकारों की भूमि उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को कहा जाता है, यहाँ बड़े बड़े जानवरों का शिकार हो जाता है। कुजनेट्स वक्र असमानता व पर कैपिटा इनकम को दर्शाता है। यह उल्टा यू की तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, उल्टा यू। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र में पर्यावरणीय अवनयन व प्रति व्यक्ति जीडीपी
को दर्शाता है। लेकिन एक समय के बाद जो है जब जीडीपी बढ़ जाती है तो पर्यावरण उन्नयन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट 1987 में जारी हुई थी, जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है। और क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नील हरित शैवालों की बात कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया इसे कहते हैं। ये एक उसके जीवाणु होते हैं। इसे धान के फसल में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित करने के लिए उद्देश्य किया जाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। केवलार क्या है? केवलार 1964 में सर्वप्रथम संश्लेषण स्टेफनी कोएलेक ने किया था केवलार को। फुलेरीन की खोज 1985 में ब्रिटेन के हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो, अमेरिका के रिचर्ड इस्माइली तथा रॉबर्ट जूनियर ने किया था खोज। ग्राफीन का संश्लेषण 2000 में और 2019 में सुनहरे गोल्ड से ब्लैक गोल्ड प्राप्त किया गया था। बाल, केस या लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क और खुर में प्रोटीन से बने होते हैं। बाल जो केस होते हैं, हेयर जिसे बोलते हैं, लूटा रेशम, स्पाइडर सिल्क और खुर, जानवरों के खुर जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। जबकि कपास जो होता है सेलुलोज से बना होता है। तुलसी, आए दिन हम लोग तुलसी के बारे में, तुलसी एक औषधीय पौधा है, क्यों है जान लेते हैं। फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट के कारण विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो रोग प्रतिरोधक कैसे बना? फाइटोकेमिकल के कारण। फिर तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवोनाइड, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड और फिनाल आदि के कारण इसका औषधीय गुण बढ़ जाता है। ठीक है। थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1, विटामिन B6 धान के चोकर में पाया जाता है। अंकुरित गेहूं विटामिन ई और अल्फा में के पाया जाता है। मानव शरीर अधिकांश प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में उपस्थित ट्रिप्टोफान नामक अमीनो अम्ल से B3 का निर्माण कर सकता है। साथ ही मानव शरीर विटामिन डी का भी संश्लेषण कर सकता है। बाकी अन्य जो विटामिन हैं वो आहार के द्वारा ही लिया जा सकता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे उसी जगह कार्य करते हैं जहाँ पर वो उत्पन्न होते हैं। जबकि हार्मोन उद्गम के स्थान से अलग कार्य करते हैं। माँ के दूध में लोहा नहीं पाया जाता, लौह तत्व नहीं पाया जाता। ये तिलचट्टे का खून सफ़ेद होता है और काकरोच का भी खून सफ़ेद होता है। यहाँ आरबीसी नहीं पाया जाता है। स्मोग क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण बनता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित है। यूनेप द्वारा 1987 से दिया जा रहा है। द लिमिट ऑफ ग्रोथ क्लब ऑफ रोम की बुक है, 1967 में प्रकाशित हुई थी। भारत का भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य 2030 है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या कैसी होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं। जिप्सम में कैल्शियम और गंधक प्रचुर मात्रा में, इसे कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का काम उपयोग फोटोग्राफी में होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट का उपयोग गठिया उपचार में, और दूध मैग्नीशिया का उपयोग एंटासिड, जो हम लोग जब अम्ल हो जाता है, कहते हैं नहीं एसिड बन गया है पेट में, तो हम एंटासिड पीते हैं, तो वही जो दूध या मैग्नीशिया है एंटासिड। ठीक है। अलवणीकरण, समुद्री जल का अलवणीकरण किया जाता है और पेयजल का प्रतिलोम परासरण किया जाता है। अब विकृतीकरण किसका होता है? प्रोटीन का। पाश्चुरीकरण होता है दूध का। ठीक है। सोडियम क्लोरेट क्या है? शाकनाशी है। केवलार संश्लेषित रेशा है। टेक्सॉल जो है कैंसर रोधी दवा है। और नाइट्रोसेलुलोस विस्फोटक है। एस्पोर्टम संश्लेषित मधुरक है। मधुरक माने मीठा। नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है। रेयान विनिर्मित फाइबर है। भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? केसी हुइयर ने। 43A अनुच्छेद 43 श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी से संबंधित है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 1976 से पूर्व जो CAG होता है वो लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों के दायित्वों का निर्वहन करता है। लेकिन केंद्र स्तर पर 1976 के बाद केवल लेखा परीक्षा, जबकि राज्य स्तर पर उपयुक्त दोनों कार्य आज भी CAG ही कर रहे हैं। 1976 के बाद
अकाउंटिंग मतलब लेखांकन का कार्य इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की सहायता से होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए जो शब्द है टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश बी कमांड, अधिकार परीक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी और उत्प्रेक्षा टू बी सर्टिफाइड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया था 10 सितंबर 2013 को। बीपीएल एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं हैं, 5 हैं, जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा योजना। भारत में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जन्म के 21 दिन के अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लघु उद्योग से संबंधित समितियां कार्बे समिति 1955 में, नायक समिति 1991 में, आबिद हुसैन समिति 1995 में, एस कोहली समिति 2000 में। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में और समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया था। इसमें 3 चीज़ों को लिया जाता है भौतिक गुणवत्ता में: जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता। मजदूर किसान शक्ति संगठन आरटीआई से संबंधित है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी, ये बुक है वेणु शिल्प की, बांस कला से संबंधित है। इनकी अन्य पुस्तकें हैं वैशाली की लिच्छा, बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान, इंद्रगुप्त, बिब्लियोमेट्री एक सूचना प्रबंधन उपकरण है। डियागो गार्सिया, ये द्वीप है हिंद महासागर का, अमेरिका में है। हिंद महासागर में 47 देश हैं, ठीक है, 30 तटीय, 5 द्वीपीय और 12 भूमध्य देश। हठ योग नाथ पंथियों व सूफी संतों द्वारा अपनाया जाता था। इसका जिक्र सत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की पुस्तक बहर अल हयात में, बहर अल हयात पुस्तक है, मोहम्मद गौस ग्वालियरी की है और इसमें जो है हठ योग के बारे में चर्चा मिलती है। तो मित्रों, ये रहा आज का वीडियो। ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आने वाली पीसीएस की परीक्षा के लिए, क्योंकि हमने इसमें जो है केवल सीधे एक लाइन में उसके उत्तर नहीं बल्कि इसका व्याख्या भी उसी में दे दिया है। तो कृपया इसे ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।